नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है। मेनली जो फंजाई है वो क्लासिफाई होती है। फर्स्ट है उसका मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। ठीक है, किसके बेसिस पे क्लासिफाई होती है? एक होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। ठीक है। दूसरा इसका होता है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, फर्स्ट हम किसके आधार पे कर सकते हैं? फर्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। एक इसका आधार है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। और एक इसके अलावा और है, एक है फ्रूटिंग बॉडी। क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। बॉडी। ठीक है। तो इन सब के आधार पर ही जो फंजाई है उसको तीन क्लासेस में, सॉरी, फोर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, फिर एस्कोमाइसिटीज, थर्ड बेसिडियोमाइसिटीज और फोर्थ ड्यूटेरोमाइसिटी। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। किसके आधार पर किया जाता है? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो इसमें सबसे पहला है फाइकोमाइसिटी, उसके बाद देन एस्कोमाइसिटी, देन बेसिडियोमाइसिटी और ड्यूटेरोमाइसिटी। ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्गल फंजाई भी बोला जाता है। ठीक है। और ये जो फाइकोमाइसिटीज है मोस्ट प्रिमिटिव क्लास है। प्रिमिटिव क्लास। ठीक है। इसके बाद एस्कोमाइसिटीज, इसे हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैक फंजाई। इसके बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज को इसे हम बोलते हैं क्लब फंजाई। क्या बोलते हैं हम? क्लब फंजाई। और ये मोस्ट डेवलप्ड फंजाई, मोस्ट डेवलप्ड, या इसे हम बोलते हैं मोस्ट एडवांस्ड। ठीक है। मोस्ट एडवांस्ड फंजाई। ठीक है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज है, इसे हम बोलते हैं इम्परफेक्टी, इम्परफेक्टाई फंजाई। ठीक है। और इसे हम सेकंड मोस्ट प्रिमिटिव फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज, इसे हम एल्गल फंजाई बोलते हैं। ठीक है। और ये कैसी होती है? मोस्ट प्रिमिटिव क्लास है। इसके बाद एस्कोमाइसिटीज, इसे हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, इसे हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं। और ये कैसी है? मोस्ट एडवांस फंजाई है। इसके बाद में ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसे हम इम्परफेक्टिव फंजाई भी कहा जाता है। और ये कैसी होती है? सेकंड मोस्ट प्रिमिटिव क्या होती है? क्लास। ठीक है। अब बात करते हैं इसका सेकंड, अब बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हैबिटाट। हैबिटाट यानी इसका प्रवास कैसा होता है? तो फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज जनरली कहाँ पाई जाती है? एक्वेटिक कंडीशंस में। कहाँ पाई जाती है? एक्वेटिक कंडीशंस में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा ये पाई जाती है डिकेइंग वुड में। कहाँ पाई जाती है? डिकेइंग वुड में, इन मोस्ट मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस। कहाँ पे पाई जाती है? एक्वेटिक कंडीशन में पाई जाती है। दूसरी बात, ये कहाँ पाई जाती है? डिकेइंग वुड और मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा अब बात करें एस्कोमाइसिटीज, ये कैसी होती है? सेप्रोफाइटिक। कैसी होती है? सेप्रोफाइटिक होती है, पैरासाइटिक होती है। ठीक है। इसके अलावा कॉप्रोफिलस, कॉप्रोफिलस इसका मतलब ग्रो ऑन डंग। ठीक है। ये किस पे ग्रो करती है? डंग पे भी ग्रो करती है। इसके अलावा ये कैसी होती है? डिकम्पोजर्स भी होती है।
डिकम्पोजर्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज ये कहाँ पाई जाती है? जनरली सॉइल में। कहाँ पाई जाती है? जनरली सॉइल में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती है? ऑन लॉग्स और ट्री स्टम्प्स। और कहाँ पाई जाती है? ट्री स्टम्प्स में भी ये पाई जाती है। और इसके अलावा लिविंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसीटीज कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक तो सॉइल में पाई जाती है, लॉग्स में। लॉग्स जानते हैं? जो पेड़ के तने को काट के जो गट्ठर बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? लॉग्स बोलते हैं। इसके अलावा ट्री स्टम्प। ट्री स्टम्प का मतलब क्या होता है? जब हम पेड़ को कट कर देते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, इसको यहाँ से हम कट कर दें, ठीक है, ये जमीन है, यहाँ से इसको कट कर दें तो ये कैसा दिखता है? इस तरह का ये दिखता है, इसे बोलते हैं हम ट्री स्टम्प। ठीक है, तो यहाँ पर ये पाई जाती है। साथ में लिविंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स के लिविंग बॉडीज है, उनके ऊपर एज ए पैरासाइट ये पैरासाइट्स ये पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसीटीज। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? एक तो होती है कैसी? सैप्रोफाइटिक। कैसी होती है? सैप्रोफाइटिक होती है, पैरासाइटिक होती है। इसके अलावा मेनली कैसी होती है? मोस्टली जो फंजाई होती है इसमें ड्यूटेरोमाइसीटीज ये कैसी होती है? मेनली डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। ठीक है, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर टू रिसाइकल मिनरल रिसाइकलिंग। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हैबिटाट इसका कैसा होता है? फाइकोमाइसीटीज जनरली एक्वेटिक कंडीशन में पाई जाती है। और डिकेइंग वुड में कहाँ पे? मोस्ट यानी नमी वाली जगह पे और डैम प्लेसेस पे पाई जाती है। एस्कोमाइसीटीज है, ये कैसी होती है? सेप्रोफाइटिक भी होती है, पैरासाइटिक भी होती है, कॉप्रोफिलस भी होती है, यानी ग्रो ऑन डंग। ठीक है, और इसके अलावा ये कैसे होता है? डिकम्पोजर्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? सॉइल में पाई जाती है, लॉग्स के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा ट्री स्टम्प्स के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, और जनरल और कहाँ पे पाई जाती है? लिविंग बॉडीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, ड्यूटेरोमाइसीटीज कैसे होते हैं? सेप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइटिक्स होते हैं, और मेनली जो कैसे होते हैं? डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। उससे पहले हम बात करते हैं इसका थैलस। ठीक है, उससे पहले हम बात करते हैं इसका थैलस या माइसीलियम। इसका माइसीलियम कैसा? माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम कैसा होता है? इसका होता है ए सेप्टेट या और सिनोसाइटिक। कैसा होता है? एसेप्टेट या सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक में हमने क्या पढ़ा था? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म पूरा फिल्ड होता है, यानी पूरी बॉडी में, पूरी माइसीलियम में कंटिन्यूअस फिल्ड होता है। एस्कोमेटिस ये होता है सेप्टेट एंड ब्रांच। कैसा होता है? सेप्टेट एंड ब्रांच। ये भी कैसे होता है? सेप्टेट और ब्रांच। और जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है ये भी कैसे होते हैं? सेप्टेट और ब्रांच। सेप्टेट और कैसे होते हैं? ब्रांच। ठीक है, तो माइसीलियम इसमें फाइकोमाइसीटीज में कैसे होते हैं? एसेप्टेट और सिनोसाइटिक। एस्कोमाइसीटीज में कैसे कैसे होते हैं? सेप्टेट और ब्रांच
बेसिडियोमाइसिटीज में कैसे होते हैं, सेप्टेट और ब्रांच, और इसमें भी कैसे होता है, सेप्टेट और ब्रांच। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइसीलियम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसमें, बाय फ्रेगमेंटेशन। बाय फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो माइसिलियम की प्लांट बॉडी है, जो माइसिलियम की जो बॉडी है वो क्या होती है, अपने आप टुकड़ों में किसी भी कारण से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, और जो हर टुकड़ा है वो जर्मिनेट होकर नया माइसिलियम बना देता है। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज में भी कैसे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। इसमें भी कैसा होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो ये था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, चल अब बात करते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाय स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज में कैसा होता है, बाय स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, अब इसमें कैसे होता है, अगर मान लो स्पोरेंजियोस्पोर है, वो अगर मान लो मोटाइल होगा तो उसे क्या बोलेंगे हम, जू स्पोर। क्या बोलेंगे हम, जू स्पोर। अगर स्पोरेंजियोस्पोर है वो नॉन मोटाइल होगा तो हम उसे बोलेंगे एप्लेनो स्पोर। ठीक है, ऐसा समझ में। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में कैसा होता है, स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा। ठीक है, अगर मान लो स्पोरेंजियोस्पोर मोटाइल होगा हम उसको बोलेंगे जूस्पोर। अगर नॉन मोटाइल होगा तो हम उसे बोलेंगे एप्लेनोस्पोर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है कोनिडिया के द्वारा। ठीक है, कोनिडिया में क्या होता है, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, इसमें जो इस टाइप से कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जिस फिलामेंट के ऊपर ये कोनिडिया बनते हैं उसे बोलते हैं कोनिडियो फोर। इसे क्या बोलते हैं हम, कोनिडियो फोर। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज, इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, एसेक्सुअल जो स्पोर्स हैं वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होता है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज इसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्सुअल हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स। इसमें क्या होता है, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। जो जायगोट बनता है, ठीक है, जो जायगोट बनता है उसे हम बोलते हैं जायगोस्पोर। अब इसमें क्या होता है, जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होते हैं, वो गैमेट्स अगर शेप साइज और स्ट्रक्चर में सेम होंगे हम उन्हें बोलेंगे आइसोगेमस। अगर वो शेप साइज स्ट्रक्चर में अलग होंगे तो हम उन्हें बोलेंगे एन आइसोगेमस। और साथ में एक ऊगैमस भी होता है। ऊगैमस में क्या होता है कि जो मेल गैमेट है वो कैसा होगा, मोटाइल और स्मॉल। और जो फीमेल गैमेट कैसा होगा, वो होगा नॉन मोटाइल और बिग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसिटीज। इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें बनते हैं एस्कोस्पोर। क्या बनते हैं, एस्कोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पोर्स हैं वो सैक लाइक बॉडीज में फिल्ड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एस्की। क्या बोलते हैं हम, एस्की। और जो एस्की है ये प्लूरल फॉर्म है और इसका सिंगुलर फॉर्म है उसे हम बोलते हैं एस्कस।
और ये जो एस्की है वो फ्रूटिंग बॉडीज के रूप में अरेंज रहती है और उन्हें हम बोलते हैं एस्को एस्को स्पोर। ठीक है, चलिए अब बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में वही सेम इसकी तरह। बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है प्लाज्मोगेमी के द्वारा, प्लाज्मोगेमी के द्वारा। और इसमें जनरली होता है एक तो सोमेटोगेमी, सोमेटोगेमी, एक होता है स्पर्मेटाइजेशन, एक होता है स्पर्मेटाइजेशन। ठीक है, जो प्लाज्मोगेमी है उसमें क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट माइसिलियम, ठीक है, और उसके बाद में डाइकार्योटिक स्टेज आती है। डाइकार्योटिक स्टेज के बाद में इसमें कार्योगेमी होती है। कार्योगेमी के बाद इसमें मियोसिस का फॉर्मेशन, मियोसिस होता है, ठीक है, उससे फोर और इसके बाद इसमें 4 बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एब्सेंट। कैसा होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर इसमें, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एब्सेंट होता है। और अगर इसमें मान लीजिए कभी पता चलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो हो सकता है इसको, इस क्लास को उठाकर एस्कोमाइसिटीज में भी रखा जा सकता है और बेसिडियोमाइसिटीज में भी रखा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में इसके अंदर आता है, ठीक है, इसके अंदर आता है एक तो म्यूकर, ठीक है, एक आता है म्यूकर, इसमें आता है, एक आता है राइजोपस। ठीक है, राइजोपस को हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ठीक है, इसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक आता है अल्ब्यूगो, एक आता है अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो में कि जो मस्टर्ड है उसके ऊपर ये उसके ऊपर एज ए पैरासाइट फंजाई के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एस्कोमाइसिटी में आता है यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ठीक है, यीस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। यहाँ पर जो न्यूरोस्पोरा है उसको एज ए बायोकेमिकल और साइंटिफिक रिसर्च में भी काम लिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज में जो एग्जांपल्स हैं वो उनमें आता है, एक तो आएगा आपका एगेरिकस। एगेरिकस को हम मशरूम भी बोलते हैं। इसके बाद आता है उस्टिलागो में स्मट फंजाई। इसके बाद आता है इसमें आता है पक्सीनिया। क्या आता है, पक्सीनिया, जिसको हम रस्ट फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिडियोमाइसिटीज के कौन कौन से एग्जांपल है, एगेरिकस जिन्हें हम मशरूम भी बोलते हैं, अस्टिलागो, स्मट फंजाई, पक्सीनिया, रस्ट फंजाई। ठीक है, जो इसमें मेनली कैसे होता है, जो कॉमनली इनको बेसिडियोमाइसिटीज को मशरूम कहा जाता है। इसके अलावा इसमें ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जांपल है अल्टरनेरिया, एक होता है कोलेटो ट्राइकम और एक होता है ट्राइकोडर्मा। ठीक है, कौन कौन से एग्जांपल हो गए ड्यूटेरोमाइसिटीज के, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और इसके अलावा फ्रूटिंग बॉडीज। हाउ मेनी क्लासेस, देयर आर मेनली 4 क्लासेस, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। और ये हमने इसके
डिफरेंट कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पर समझा। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।